पहला, आरुषि तलवार हत्याकांड, आरुषि तलवार मर्डर केस। साल 2008। स्थान नोएडा, उत्तर प्रदेश। घटना 14 वर्षीय आरुषि तलवार और उनके घरेलू सहायक हेमराज की हत्या का मामला था। हत्या के समय दोनों को तलवार के घर में मृत पाया गया था। यह केस भारतीय मीडिया में व्यापक रूप से कवर किया गया और इसमें कई ट्विस्ट और टर्न्स थे। अंततः आरुषि के माता पिता राजेश और नूपुर तलवार को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें बाद में उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया। निठारी हत्याकांड, निठारी किलिंग्स। साल 2005-2006। स्थान निठारी गांव, नोएडा, उत्तर प्रदेश। घटना, यह मामला बच्चों और महिलाओं की निर्मम हत्या से संबंधित था। मोनिंदर सिंह पंधेर और उनके घरेलू सहायक सुरिंदर कोली पर कई बच्चों की हत्या का आरोप लगाया गया था। निठारी कांड ने देश भर में सनसनी फैला दी थी और मानवता को शर्मसार कर दिया था। सुरिंदर कोली को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 3. शीना बोरा हत्याकांड, शीना बोरा मर्डर केस। साल 2012। स्थान मुंबई, महाराष्ट्र। घटना, यह एक हाई प्रोफाइल मामला था जिसमें शीना बोरा की हत्या का आरोप उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी पर लगाया गया था। यह मामला तब खुला जब इंद्राणी के ड्राइवर ने पुलिस को हत्या के बारे में जानकारी दी। इस केस में कई उलझने और खुलासे हुए थे और यह केस भारतीय मीडिया में बहुत चर्चित रहा। 4. सुशील शर्मा तंदूर हत्या मामला, सुशील शर्मा तंदूर मर्डर केस। साल 1995। स्थान दिल्ली। घटना, इस मामले में दिल्ली युवा कांग्रेस के नेता सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या की और फिर उसके शव को तंदूर, मिट्टी के बड़े बर्तन में जलाने की कोशिश की। यह घटना दिल दहला देने वाली थी और इसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। सुशील शर्मा को इस जघन्य अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। 5. जेसिका लाल मर्डर केस, जेसिका लाल मर्डर केस। साल 1999। स्थान दिल्ली। घटना, दिल्ली के एक प्रतिष्ठित बार में काम कर रही मॉडल जेसिका लाल को मनु शर्मा, कांग्रेस नेता के बेटे, ने गोली मार दी थी। शुरुआत में मनु शर्मा को बरी कर दिया गया था, लेकिन बाद में जनता के दबाव और मीडिया ट्रायल के कारण पुनर्विचार किया गया और उसे दोषी करार देकर सजा सुनाई गई। ये मामले भारत में सबसे चर्चित और रहस्यमयी हत्याकांडों में से हैं, जिनकी चर्चा आज भी होती है। अगर आपको इनमें से किसी केस के बारे में विस्तार से जानना है या किसी और केस की जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मर्डर के अपराध की विस्तृत जानकारी हिंदी में इस प्रकार है। 1. हत्या का अर्थ। हत्या एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति की जान जानबूझकर ली जाती है। इसे भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 302 के तहत अपराध माना जाता है। 2. हत्या के प्रकार। पूर्व नियोजित हत्या, जब अपराधी हत्या के इरादे से पहले से योजना बनाता है। आकस्मिक हत्या, जब हत्या बिना पूर्व नियोजन के अचानक घटित होती है, आमतौर पर गुस्से या उकसावे के कारण। स्वसंरक्षण में हत्या, जब व्यक्ति अपनी जान की रक्षा के लिए मजबूरी में हत्या करता है। 3. हत्या के तत्व। इरादा, इंटेंशन। हत्या का मुख्य तत्व हत्या का इरादा या उद्देश्य है। संज्ञा, एक्टिवस रियूस। हत्या के लिए शारीरिक कार्य का होना आवश्यक है, जैसे कि चाकू से वार करना या गोली चलाना। मौत, डेथ। हत्या तभी मानी जाती है जब पीड़ित की मृत्यु हो जाती है। 4. कानूनी प्रक्रिया। प्रस्तावना, इन्वेस्टिगेशन। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस जांच शुरू करती है, जिसमें साक्ष्य जुटाना, गवाहों के बयान लेना और अपराध स्थल की जांच शामिल है। आरोप पत्र, चार्जशीट। जांच पूरी होने के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करती है। ट्रायल। आरोपी के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलता है, जहां अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। सजा, सेंटेंसिंग। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाता है, जो कि जीवन की सजा या मृत्युदंड हो सकता है, भारतीय कानून के अनुसार। 5. साक्ष्य और सबूत। फोरेंसिक साक्ष्य, जैसे कि डॉग के बाल, खून के धब्बे और अन्य भौतिक साक्ष्य। गवाह, घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान। डॉक्टरी साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सीय परीक्षण। परिचय, इंट्रोडक्शन। अपराध और हत्या की परिभाषा।
अपराध की विभिन्न श्रेणियां। मर्डर की गुत्थी शहर की सर्द रात में धुंध और अंधेरे में डूबा एक पुराना हवेली। हवेली के अंदर एक धनी व्यापारी विक्रम सिंह का शव पाया गया। उसकी गर्दन पर गहरे घाव के निशान थे और चारों ओर खून फैला हुआ था। हवेली का दरवाजा अंदर से बंद था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हत्यारा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकता। जांच के लिए इंस्पेक्टर राघव को बुलाया गया। उन्होंने हवेली के प्रत्येक कमरे की बारीकी से जांच की। विक्रम सिंह के परिवार में उनके 2 बेटे, 1 बेटी और उनकी पत्नी थीं। परिवार में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन राघव को कुछ संदेह हुआ। विक्रम सिंह के बड़े बेटे आर्यन ने दावा किया कि जब हत्या हुई वह अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन राघव को उनके कमरे में कोई सबूत नहीं मिला जो उनकी कहानी को साबित कर सके। दूसरी ओर विक्रम सिंह की पत्नी माधुरी शांत और संयमित दिख रही थीं, जैसे कि उन्हें इस हत्या से कोई खास फर्क नहीं पड़ा हो। राघव ने जब उनसे सवाल पूछे तो वह जवाब देती रहीं, लेकिन उनके जवाबों में कोई भावनात्मक तत्व नहीं था। जांच के दौरान राघव को विक्रम सिंह के छोटे बेटे करण के कमरे में एक टूटे हुए फूलदान के पास कुछ खून के धब्बे मिले। वह फौरन समझ गए कि यह वही जगह थी जहां विक्रम सिंह की हत्या की गई थी। राघव ने माधुरी से सीधे सवाल किया और कुछ समय बाद माधुरी ने सच कबूल किया। उन्होंने बताया कि विक्रम सिंह का कारोबार में बड़ा घाटा हो रहा था और वह मानसिक रूप से बहुत परेशान थे। वह अक्सर शराब पीकर परिवार को तंग करते थे। एक रात जब स्थिति असहनीय हो गई तो माधुरी ने अपने बेटे करण के साथ मिलकर विक्रम सिंह की हत्या की योजना बनाई। हत्या के बाद उन्होंने विक्रम का शव ड्राइंग रूम में खींचकर रखा और सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन खून के धब्बे और उनके बयानों में अंतर ने राघव को सच्चाई तक पहुंचने में मदद की। माधुरी और करण को गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह विक्रम सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझ गई। क्या आप इस कहानी को और विस्तार से चाहते हैं या किसी विशेष घटना के बारे में जानकारी चाहिए? सुशील शर्मा तंदूर हत्या मामला। सुशील शर्मा तंदूर हत्या मामला भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित अपराध मामलों में से एक है। यह मामला 1995 में दिल्ली में हुआ था और इसमें सुशील शर्मा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक युवा नेता थे, पर उनकी पत्नी नैना साहनी की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। आइए इस मामले की पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। मामले की पृष्ठभूमि। सुशील शर्मा एक राजनीतिक नेता थे और उनकी पत्नी नैना साहनी एक स्वतंत्र और आधुनिक विचारधारा की महिला थीं। नैना साहनी भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थीं और दोनों की शादी एक प्रेम विवाह था। हालांकि उनके बीच आपसी संबंध में खटास आ गई थी, जिसका मुख्य कारण सुशील का नैना पर अविश्वास और उसका दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध होने का शक था। हत्या। 2 जुलाई 1995 की रात को सुशील शर्मा को शक हुआ कि नैना साहनी का किसी और के साथ प्रेम संबंध है। उसने गुस्से में आकर नैना की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए एक क्रूर योजना बनाई। सुशील ने नैना के शव को एक कंबल में लपेटा और अपने दोस्त अशोक यादव की मदद से उसे कनॉट प्लेस स्थित अपने रेस्तरां बघिया के तंदूर में जला दिया। पुलिस जांच। दिल्ली पुलिस को इस बारे में सूचना मिली कि बघिया रेस्तरां के तंदूर से एक अजीब गंध आ रही है। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो वहां जले हुए मानव अवशेष मिले। इसके बाद पुलिस ने सुशील शर्मा और अशोक यादव को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान यह साबित हो गया कि जले हुए अवशेष नैना साहनी के थे। कानूनी कार्यवाही। सुशील शर्मा को इस जघन्य अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया गया। साल 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और मृत्युदंड की सजा सुनाई। सुशील शर्मा ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा। सजा में बदलाव। हालांकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। कोर्ट ने यह माना कि हत्या की योजना पहले से नहीं थी और सुशील ने इसे अचानक क्रोध में आकर अंजाम दिया था। निष्कर्ष।
सुशील शर्मा तंदूर हत्या मामला भारतीय न्यायिक प्रणाली और मीडिया में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। यह मामला न केवल एक क्रूर हत्या की कहानी है, बल्कि यह समाज में व्याप्त अविश्वास, संदेह और इसके गंभीर परिणामों की भी एक सीख देता है।